Hello and welcome. Check whether the pair of equations x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. यहाँ हमें इक्वेशंस मिली हैं और हमें बताना है क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। अगर हैं तो उन्हें सॉल्व करके ग्राफिकली आंसर निकालना है। अब हमें ये दोनों इक्वेशंस एक ग्राफ पर दिखानी है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अभी हमसे ये कहा नहीं गया है कि चेक करिए, तो हम अपने लिए चेक करने जा रहे हैं, तो ये मेंटली ही होना चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो हमारा a1 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है तो a2 2 है, यानी कि a1 डिवाइडेड बाय a2 1 डिवाइडेड बाय 2 है, b1 डिवाइडेड बाय b2। y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है तो -1। यहीं से हमें पता चल चुका है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और सिस्टम कंसिस्टेंट आएगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी सॉल्यूशन आए, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, जो भी हो, इन्हें रिप्रेजेंट करना ग्राफ पर तो होता ही है। अब सबसे पहला काम यही है कि इन्हें ग्राफ पर दिखाया जाए। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत होगी। x का कोफिशिएंट 1 है तो हम 3y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो दोनों तरफ से हम 3y माइनस कर देते हैं। x आ जाएगा 6 माइनस 3y। यहाँ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इस बार हमने x को y की टर्म्स में लिखा है। y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम y को वैल्यूज देंगे, x अकॉर्डिंगली निकलेगा। y को अगर हम 0 वैल्यू देते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है। 6 माइनस 0 6, सो 0 एंड 6। अगर हम y को 1 देते हैं तो ये -3 बन जाता है। 6 माइनस 3 3। अगर हम y को 2 देते हैं तो ये 6 बन जाता है और 6 माइनस 6 0। सो इस तरह से हमें 6 0 3 1 और 0 2 इस लाइन के 3 पॉइंट्स पता चल चुके हैं। दूसरी लाइन है, अब हमारे पास किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो अब हमें ये देखना है कि हम किसकी टर्म्स में डालें। अगर हमारे पास दोनों में कोफिशिएंट है x एंड y में, तो हम किसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं। इसके लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसके साथ 2 एंड 5 लगा है हम उसको ही लेफ्ट साइड पे छोड़ें, यानी कि उसकी टर्म्स में दूसरे को लिखें। यहाँ हम 2x को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, 3y को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x आ गया 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब हमें इनके भी पॉइंट्स लिखने हैं। अगर हम y को 0 देते हैं, जब नीचे 2 आता है तो हमारी कोशिश ज़्यादातर ये होनी चाहिए कि ऊपर इवन नंबर आए, और इसके लिए काफ़ी बार तो यह स्ट्रेटेजी काम करती है कि हम y को इवन वैल्यूज दें, 0 2 4 -2 -4 इस तरह की वैल्यू। तो अभी हम एक बार तो 0 देते हैं तो ये 6 बन रहा है। अगर हम 2 देते हैं तो 9 आ रहा है। अगर हम 3 देते हैं तो आप खुद ही देख लीजिए, ऑड नंबर बनता है तो डेसिमल देगा, तो हमारी कोशिश है डेसिमल ना आए। 4 देते हैं तो 12 आ जाता है। तो इसके पॉइंट्स बन गए 6 0 9 2 12 4। अब हमें इनको प्लॉट करना है। इस लाइन का पहला पॉइंट है 6 0 जो यहाँ आएगा, दूसरा 3 1, 3 पर 1, 0 पर 2, 0 पर 2। यह लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब हमें एक और लाइन खींचनी है। इसके पॉइंट हैं 6 0 जो कि यही पॉइंट पड़ेगा, 9 2 9 2 और 12 4। 12 4 यहाँ पर है नहीं, तो हम दूसरा पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं।
यहाँ हमारे पास x था 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। अगर हम y को -2 देते हैं तो x आता है 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो ये वैल्यूज हम ले लेते हैं 3 and -2, 3 पर -2। तो ये हमारी दूसरी लाइन है। इस तरह से हम दोनों लाइंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सके हैं। अब हमें तो आंसर भी निकालना है, सॉल्व देम ग्राफिकली। लाइंस इंटरसेक्टिंग है ग्राफ पर, 6 0 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। हम चाहें तो ये बाकी पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। स्केल लिखना ही होता है। अब हमें इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखना ज़रूरी है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि लाइंस कैसी हैं। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑन ग्राफ 6 0 और x equals to 6, y is equals to 0 is the solution and system is consistent। इस तरह से 3 पॉइंट्स में हमको आंसर देना है।